घर हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा महवर हुआ करता है और उसका भी सबसे बड़ा महवर जो है ना वो किचन हुआ करता है। हम औरतों से रिलेटेड अगर कोई बात की जाए ना तो बस वो किचन ही होता है जिससे हमें बहुत मोहब्बत होती है 24/7। अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा कि हमारा टाइम जो है ना वो किचन में गुजरता है। ज़ाहिर सी बात है, सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना और व्हाट नॉट, मतलब हर कुछ हमें करना ही होता है तो किचन से। तो बस आज मैं आप लोग के साथ बड़े ज़बरदस्त से अपने टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं किस तरह ग्रॉसरी करती हूँ और किस तरह मैं उसको यूटिलाइज़ करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गाइस वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैप्पी होम मेकर किरण अली। तो जनाब, बात ये हो रही है कि मैंने ना कुछ दिनों पहले डाला था अपना ग्रॉसरी को किस तरह अरेंज करती हूँ या ऑर्गेनाइजेशंस कह लें, तो वो व्लॉग डाला था। ठीक है, वो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, थैंक यू सो मच आप सबका। और बस मैंने आपसे वादा किया था कि एक और ज़बरदस्त सा ग्रॉसरी व्लॉग लेकर आऊँगी आप लोग के साथ कि मैं 2 मंथ्स की ग्रॉसरी कैसे करती हूँ। देखिए, दिस इज़ ऑल अप टू मी। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर अपनी लाइफ शेयर कर रही हूँ, अपनी ज़िंदगी के जो छोटे मोटे टिप्स एंड ट्रिक्स इस्तेमाल करके मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशगवार गुजारती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस वही मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप लोग जो है ना वो वही करने लगे जो मैं कह रही हूँ। ऑब्वियसली कोई रोज़ के पैसे कमाता है, कोई मंथली है, किसका बिजनेस है, तो हर किसी के अपने अपने प्रायोरिटीज़ हुआ करती है। ज़रूरी नहीं है कि मेरी चीज़ से हर कोई ही इत्तेफाक करे और वो बोले कि नहीं भाई जैसा आप करती हैं वैसे ही सही है। लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे सही लगता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करती हूँ। तो मैं यहाँ पे निकली थी इम्तियाज़, और इम्तियाज़ की चीज़ें ना मुझे बड़ी इकनॉमिकल लगती हैं। मुझे फ़ील ये आती है कि मुझे ना सुकून सा मिल जाता है वहाँ से सामान ख़रीद के, और माशाल्लाह बहुत बरकत रहती है। और समरीन है बहुत अच्छी मेरी दोस्त, उन्होंने मुझे बोला कि हाँ बिल्कुल आप ये बात सही कह रही हैं। और एक दो और हैं, मतलब हुमा है, उसने भी मुझे ये बात बोली। मेरी 2-3 और दोस्तें हैं, वो भी बोलती हैं कि इम्तियाज़ की जो ग्रॉसरी में ना वो बरकत रखी है अल्लाह मियाँ ने, अब ना जाने क्यों रखी है। फ़िलहाल मैं जो निकली थी ना, तो मैं अपना सामान लेने निकली थी। ऑब्वियसली 2 मंथ कंप्लीट हो चुके थे और मेरे पास जो चीज़ें कमी थी, जैसे कि चाय की पत्ती जल्दी ख़त्म हो जाती है, चाय बार बार पीती हूँ या चाय बार बार बनती है तो वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। ऑयल है जो 2 मंथ्स में तकरीबन ख़त्म हो जाता है, और आज आप देख रहे हैं कि क्या तारीख हो गई, 12th हो गई ना, तो अब 2 महीने मोर देन इनफ है कि 10 kg आप चला लें। और साथ ही जो है ना, मैंने आपको बताया, मैं बता रही हूँ आपको कि ये जो है ना रजब की भी शॉपिंग चल रही है। मतलब रजब में जो है ना ऑब्वियसली कूंडे आने वाले हैं, मेरे घर नज़र होती है, तो हम लोग जो है फिर उसकी भी थोड़ी बहुत इसी वक्त मैंने ग्रॉसरी कर ली। तो मोर एंड लेस वही है कि आप को जैसा भी समझ आए, जैसे आपकी ज़िंदगी, आपकी चीज़ें आपको इजाज़त दे, जैसे आपकी जेब आपको इजाज़त दे, आपको वही काम करना चाहिए। ये हरगिज़ ना सोचें कि भाई मैं कर रही हूँ तो हो सकता है आपका बजट आपको इजाज़त ना दे, या फिर आपके यहाँ लोग कम हो और आपको ज़रूरत ना पड़े कि भाई बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी एक साथ ही ले ली जाए। कुछ लोग रोज़ का खाना रोज़ लेते हैं, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो ऑयल भी जो है ना एक दिन, मतलब जिस दिन ज़रूरत होती है उसी दिन थोड़ा सा ले लिया और पका लिया। तो ऐसे भी लोग हैं। मतलब मैं आपसे यही कहूँगी कि इसको दिखाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं हमें राइट हूँ और आप लोग अल्लाह ना करे जो ऐसे भी घर चला रहे हैं वो गलत है। मतलब मेरा ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसका जैसा पॉइंट ऑफ व्यू है वो वैसा करे। बिल्कुल मज़ा आता है आप लोग को मेरे व्लॉग देखने में ना, तो मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करती हूँ। बस यहाँ पर जो है ना मुझे सोप्स की ज़रूरत नहीं थी, थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो मुझे लेनी थी, और थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने ऐसे ली हैं कि वो जो है ना मुझे ज़रूरत थी, जिनकी बहुत ज़्यादा मतलब ख़त्म हो गई थी, और कुछ चीज़ें मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा ले ली हैं ताकि मुझे लगे कि एंड में अगर मुझे महीना ख़त्म हो रहा हो तो परेशानी ना उठानी पड़े। बस यही चीज़ें थोड़ी सी जो मैं आप लोग के साथ हमेशा शेयर करती हूँ, और आप लोग बहुत पसंद करते हैं मेरे व्लॉग्स को। अच्छा, मुझे ना मज़ा बहुत आता है अपने मियाँ के साथ ग्रॉसरी करने में, क्योंकि जो है ना वो साथ होते हैं और ये जो इतनी बड़ी कार्ट होती है ना वो चलाते हैं। तो बस ये था कि मैंने अपने मियाँ को बोला कि भाई रात का वक्त है और जो है बहुत दिन हो गए, और बात वही है कि थोड़ी बहुत चीज़ें लेते रहो तो फिर वो जो है ना बरकत नहीं रहती चीज़ों में। तो मैंने उनसे बोला कि भाई रात है और मैं जाती हूँ और आप वापसी में आए तो फिर हम लोग साथ मिल के करेंगे। तो वो ऑफिस से ऑनवर्ड्स पहुँच गए और मैंने ये कर लिया घर आकर। अच्छा, यहाँ पर क्या किया मैंने कि जल्दी से ना झटपट वाला पुलाव बनाया। बच्चों की बड़ी क्रेविंग हो रही थी अम्मा कि हमें पुलाव खिला दें, तो आलू कट करवाए जल्दी से, और यखनी बना ली चिकन की। और सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑयल लिया है, ऑयल में थोड़ा गरम मसाला डाला है, उसके बाद मैंने प्याज डाल के ना उसको
अच्छी सी गोल्डन सी ब्राउन कर लिए प्याज को। देन मैंने क्या किया कि उसके बाद मैंने इसमें आलू डाल दिए, चिकन डाल दी और टमाटर डाल दिए, थोड़े से चिकन क्यूब्स डाल दिए और नमक डाल दिया। और बस ये चीज़ें डाल के ना, हरी मिर्चें डाल के मैंने अच्छे से वो कर लिया। अब देखिए पोटली वोटली बनाने का मेरे पास कोई सीन नहीं होता। मैंने 1 पॉट पुलाव भी आपको सिखा चुकी हूँ। और यहाँ पर देखें इस तरह मैंने ड्रेन कर लिया तमाम यखनी को, और मैं स्ट्रेट अवे डाल दूँगी। जितने चावल होंगे उससे डबल से थोड़ा कम पानी जाएगा और बहुत ज़बरदस्त से आपके राइस रेडी हो जाएंगे। तो जितनी भी ग्रॉसरी हॉल है ना, वो मैं आपको सुनाऊंगी, मतलब जो भी आप देखेंगे वो लाइव देखेंगे। तो अभी मैंने सोचा सबसे पहले आपसे कर लूँ शुरू में चिट चैट खूब सारी, ताकि जो है ना आप लोग जो है ना मेरे साथ इन्वॉल्व रहें। और काफ़ी दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए, गैप आ गया मेरे व्लॉग्स में। शादियाँ चल रही हैं, नज़र न्याज चल रही हैं, बस सब कुछ ऑन एंड ऑफ चल ही रहा है और बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं। तो बस हम कभी कभी ना बिल्कुल हम फ्रीक्वेंटली ना सब काम नहीं कर सकते। ऑब्वियसली इंसान है, अपने भी घर देखना होता है, अपनी भी चीज़ों को मेंटेन करना होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती हैं कभी कभी चीज़ें। बस यहाँ पर मैंने सारे पानी को ड्रेन आउट कर दिया, जितना भी चावल को सोक करने रखा हुआ था उसका। और फिर मैंने यखनी उसमें डाल दी है। एक बॉयल आया ना, मैंने फिर उसमें और सारे चावल जो हैं वो ऐड कर देने हैं। लोगों ने भी बताना है कि भाई आप लोग जो है ना कैसी गुजरी, आप लोग की सर्दियाँ शादियाँ सीज़न चल रहे हैं, बहुत से लोगों के यहाँ शादियाँ चल रही हैं। तो परवरदिगार सबको खुश रखे, आबाद रखे, और सबके वसीले से हम भी खुश और आबाद रहे, आमीन। सबके घर में मुश्किलात दूर हो, परेशानियाँ दूर हो, जो परेशान हैं उनकी परेशानियाँ परवरदिगार सब की मुश्किलात को दूर कर दे। यहाँ पे नमक ऐड कर दूंगी मैं, और बस यहाँ पर जो है ना नमक चख लूँगी कि नमक बैलेंस है या नहीं। देन मेरा माशाल्लाह से पुलाव हो जाएगा रेडी। उसको दूंगी दम और तकरीबन हाफ़ एन आवर में आपका बेहतरीन सा चिकन पुलाव रेडी हो सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो है ना वो ऐसा होगा कि मैं ना जितना भी सामान अपना लाई हूँ उसको सारों को ऑर्गेनाइज़ करूँगी, वो भी आपसे शेयर करूँगी कि किस तरह रख देती हूँ। मेरे किचन के ऊपर ना एक बहुत अच्छा सेलर बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। उसमें मतलब एक बंदा आराम से, एक बंदा क्या 4-5 बंदे आराम से सो सकते हैं और बैठ सकते हैं, मतलब खड़े होने की जगह नहीं है। तो वहाँ पर मैं अपने बच्चों से ना एक बॉक्स मैंने बड़ा सा रख लिया, तो एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं वहाँ रखवा लेती हूँ। बहुत से लोग के यहाँ बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें होती हैं, घर में स्टोरेज का मसला होता है, वो नहीं रख सकते। तो भाई मैं आपसे वही कहती हूँ कि इट्स ऑल अप टू यू। ये मेरा चैनल है, ऑब्वियसली इसमें मैं अपनी ही लाइफ दिखाऊंगी, दूसरों की तो मैं चीज़ों को वो नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, हम जो सोशली चीज़ें हो रही होती हैं उस पर अगर कमेंट करें या बात करें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, वो रिलेट करता है इंसान से। लेकिन हर को हो सकता है कोई मेरी तरह भी इस तरह करता हो। मुझे तो ये जो है ना बहुत आसानी हो जाती है इन चीज़ों से। बस हमने फिर गर्मा गर्म पुलाव एंजॉय किया, सब ने मिल के। मियाँ जी भी मेरे आज आ गए थे जल्दी, तो मज़ेदार सा हमने किया पुलाव एंजॉय। कभी रूटीन इतनी हेक्टिक हो जाती है ना कि चाहते हुए भी इंसान बहुत कुछ नहीं कर पाता। और सर्दियां तो मुझे बहुत ही सताती हैं। मैंने लास्ट ईयर भी आपको बताया था कि सर्दियां ना मेरी परेशानियों को जल्द गर्म कर देती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वो कर देती हैं और तकलीफ़ बढ़ा देती हैं। तो मैं जो है ना बहुत अवॉइड करती हूँ बहुत एक्स्ट्रा काम करने से। और यहाँ मैं आपको दिखाई थी मेरे शहज़ादे देखें कितने गौर से टॉम एंड जेरी देख रहे थे इस टाइम। तो खाना खाया जा रहा था और यहाँ पे टॉम एंड जेरी एंजॉय हो रहा था, लग रहा था इसको सबको समझ आ रहा है। तो बस आप लोगों ने बहुत एंजॉय करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरा पूरा ग्रॉसरी हॉल कैसा लगा। फीडबैक देना है, मुझे सजेशंस देने हैं, आपने जैसा भी आप लोग करते हैं वो भी मुझे बताना है। क्योंकि मुझसे हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे आप लोग की चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा वो रहता है कि आप लोग मुझसे हर चीज़ शेयर करें। मोर एंड लेस वही चीज़ें ली हैं मैंने जो मुझे ज़रूरत थी, बहुत एक्स्ट्रा मैंने चीज़ें नहीं ली हैं। बस मुझे पता है कि मेरे 2 महीने में मैं कंज्यूम कर लूँगी ये चीज़ें। इंशाल्लाह फिर से दोबारा चलेंगे ग्रॉसरी के, फिर हम स्टार्ट करेंगे ज़बरदस्त अपना ग्रॉसरी। अब इंशाल्लाह सुकून से मेरे 2 महीने गुजरे, क्योंकि नज़रों न्याज मामलात भी चल रहे हैं, मिलाद चल रहे हैं और साथ चल रही हैं शादियाँ, तो बहुत कम घर में खाना बनाना पड़ता है। जैसे मैंने वादा किया था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपनी ग्रॉसरी, तो ये सब चीज़ें। अच्छा, ये ग्रॉसरी जो है ना मेरी 2 मंथ की तो है, और साथ साथ आपको पता है बीच में रजब आ रहा है और फिर एक मिलाद भी होता है हमारे घर में, तो उसका भी मैंने एक्स्ट्रा सामान साथ ही ले लिया है। ठीक हो गया। तो जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं 10 kg जो है ऑयल है, और कोशिश करती हूँ मैं कि ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो अपनी पाकिस्तानी मेड ही इस्तेमाल करूँ, अनटिल अनलेस के ज़रूरत हो और वो चीज़ पाकिस्तानी ब्रांड में नहीं मिल रही हो तो फिर मुश्किल होती। 2 मंथ्स और 2.5 मंथ में मेरा ये केचप भी काम आ जाता है। सर्दियों में चिली गार्लिक सॉस है, उसकी बहुत ज़रूरत रहती है, क्योंकि आप चाइनीज़ बना रहे होते हैं, आप डिफरेंट चीज़ें बना रहे होते हैं चाइनीज़। और ये भी मैं शंग्रीला का यूज़ करती हूँ, सिंथेटिक है,
विनेगर है, चिली सॉस है, सोया सॉस। ठीक, फिर मैगी हो जाते हैं, ये बच्चों के लंच में बहुत अच्छे से काम आ जाते हैं। तो ये भी मैं ज़रा ज़्यादा ले लेती हूँ ताकि ना सुबह स्कूल के लंच का मसला ना हो। रेड भी फ्लेवर है और ग्रीन भी है। सॉल्ट मैं यूज़ करती हूँ पिंक सॉल्ट, और वो भी मैं 2 मंथ्स से ज़्यादा ले लिया। ये क्रीम है, कभी बच्चे जो है ब्रेड पे लगा लेते हैं, कभी पराठे पे, तो चीनी डाल के। अच्छा, दूध है, ये पाउडर मिल्क मेरे बहुत सारे डिज़र्ट में भी काम आ जाता है। और जो है ना, मैं इसमें अपने छोटे को दूध भी देती हूँ ना बना के। ये वाला ग्रो का पाउडर मिल्क यूज़ करते हैं हम, दिस वन। ठीक हो गया। फिर डालडा के बनास्पति के 2 पाउचेस। मैदा ले लिया, आपको पता है मैं बेकिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ और मैदा मेरे उसी बेकिंग में काम आता है। फिर यहाँ पे कॉर्नफ्लावर का 1 पैकेट है, बेसन के 2 पैकेट हैं। फिर यहाँ पर आ जाएँ तो अचार ले लिया मैंने, एक पूरा फैमिली पैक। चिकन स्प्रेड है, कभी बहुत जल्दी होती है ना तो बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो जस्ट ब्रेड पे या पराठे पे या किसी भी चीज़ पे स्प्रेड करके रख दिया। मायनीज़ ले लिया मैंने, वो भी बड़ा वाला पाउच लिया है। तो बड़ा वाला इकोनॉमिकल होता है, मतलब पूरे 2-2.5 महीने 3 महीने चल जाता है। इसका एक्सपायरी भी बहुत अच्छी होती है इसकी, और जो है यूज़ भी इतना नहीं होता। साथ मैंने ये रस्क लिए थे नाश्ते के लिए। फैमिली पैक चाय, सर्दी में मैं बहुत चाय की एक्टिव हूँ, तो चाय मैं जो है ना 2 ले लिए मैंने पैकेट्स। तो सर्दी में आपको पता है चाय तो लाजमी है, लाजमी। ये मैंने 2 ले लिए फैमिली पैक, ये 2 महीने तक चल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसे मैंने बताया रजब का भी साथ मैंने कुछ सामान लिया है, तो चने ले लिए मैंने, ये अच्छी प्रीमियम क्वालिटी के चने हैं। ये भी मैंने 4 पैकेट्स ले लिए थे ताकि मुझे रजब में ख़रीदना ना पड़े। साथ चने की जो दालें मेरे पास ख़त्म हो गई थी ना, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ वही ली हैं, मैंने एक्स्ट्रा कोई दाल नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास अभी बल्क में, माशाल्लाह बल्क में नहीं, ये कह लें कि मेरे आगे 2 महीने में दालें आराम से बन जाएंगी। तो चने की दाल है, लाल मसूर है और मूंग की दाल है। ठीक है, काले चने हैं, शायद ये मैं मिलाद में बनाऊं, शाबान में मिलाद होता है मेरे घर। हल्दी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो मैंने हल्दी के 2 पैकेट्स ले लिए हैं। अच्छा जी, यहाँ आ जाएँ तो ये मुर्गी मसाला जो है ना मुझे अच्छा लगा, मैंने चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। बाकी सारे मेरे पास पैकेट मसालाज आपने देखे थे लास्ट व्लॉग में, वो मौजूद थे, तो मैंने बोला चलो भाई मुर्गी जो है ना देखते हैं यूज़ करके। साथ जुमरात आता है तो खीर के भी मैं वहाँ से ले लेती हूँ, तो मुझे अच्छे सस्ते पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ड्राई फ्रूट 1 खीर लिए, एक मैंने खीर मिक्स लिए, सही हो गया। अच्छा, जेली के पैकेट लिए हैं, अगर कस्टर्ड वगैरह जुमरात को बनाना होता है तो कस्टर्ड वगैरह आराम से इससे बन जाए। और ये मैंने इस दफ़ा ट्राई करने के लिए ली है ये ग्रीन टी, ये काफ़ी अच्छे फ्लेवर्स की आई हुई है। तो सर्दियों में कभी कभी हमारा दिल चाहता है ना कहवा पीने का, तो ये मैंने ली थी। यहाँ पर आ जाए चिकन पाउडर, ये दालें बहुत ज़्यादा बनती हैं तो चिकन पाउडर जो है ना उसका तो लाजमी इंग्रेडिएंट है। ये सफ़ेद मिर्च ली है मैंने, इसको पीस लूँगी। काली मिर्च बहुत ज़रूरी होती है। ये जिंजर पाउडर नहीं चाहिए था मुझे, गार्लिक पाउडर चाहिए था, तो मैंने जिंजर पाउडर भी ले लिया और गार्लिक पाउडर शॉर्ट। सर्दियों की जान कॉफ़ी ज़रूर लेनी होती है। फिर ऑरिगेनो ऑलमोस्ट ख़त्म था मेरे पास, वो भी लिया है मैंने। साथ ही ये लिया है चंक्स, बड़ी इसकी तारीफ़ सुनी थी, मैंने चलो इसको इस बार ट्राई करके देखते हैं। साथ है चिकन क्यूब्स, हमेशा मेरी दालों सब्जियों की जान चिकन क्यूब्स। यहाँ पे शुगर का 1 पैकेट लिया मैंने, आपको पता है रजब का भी मेरे आ रहे हैं करीब बिल्कुल, तो रजब के लिए भी हो जाएगी। फिर ये पे मैंने लिए हैं तकरीबन आटा जो है ना वो फाइन आटा लिया है 3, और चक्की के आटे लिए हैं मैंने 2। तो ये आराम से जो है मेरे पास स्टॉक हो जाएगा, तो मुझे 2 महीने कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पर एक बिल्कुल नॉर्मल, यानी कि ये अगर आप समझें तो ये है 1000 रुपीज़ का 5 kg चावल, ये भी मैं वहीं से लेती हूँ। 1000 रुपीज़ का 5 kg, तो 200 रुपये किलो पड़ा हमें ना ये चावल, मतलब 950 कुछ इस टाइप का था। तो ये खिचड़ी वगैरह में, रोज़मर्रा दावल में, दाल चावल जब बनाती हूँ उसमें काम आ जाते हैं। तो ये मैंने 2 पैकेट लिए हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर जो अच्छे वाले चावल हैं ना, जिससे मैं बनाती हूँ अपनी बिरयानी और अपनी पुलाव वगैरह और बहुत सारी चीज़ें, उसके मैंने 4 पैकेट्स लिए हैं।
तो ये मेरे लिए बहुत अच्छे रहते हैं। कभी घर में भी दिल चाहता है अच्छा चावल खाने का तो मैं बना लेती हूँ। तो ये बहुत ज़बरदस्त रहते हैं। और ये तकरीबन 1500 के 5 kg मिले मुझे, 1500 पर kg। तो मैंने 4 पैकेट्स लिए। ये है तकरीबन मेरी सब चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं, जो मुझे सिर्फ वो चीज़ें ली हैं जो मुझे बहुत नीड थी। एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं लिया है। और इंशाल्लाह मेरा 2 मंथ्स मुझे यकीन है कि गुजर जाएगा। इसमें मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि मैंने मतलब क्या कहेंगे वॉशरूम के या सर्फ वगैरह या साबुन वगैरह इसमें क्या लिया है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जी जनाब, इधर जो है ना मैंने साबुन वगैरह नहीं लिए बिल्कुल भी, बस मैंने एक्स्ट्रा एहतियात के तौर पे 1 पैकेट ले लिया है। ये ना मेरे पास सोप्स अच्छे खासे मौजूद थे, आपने देखा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो मेरा वो व्लॉग तो मैं लिंक से दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये अगरबत्ती हर जुमरात को जलाती हूँ, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी बिल्कुल, तो वो मैंने 3 पैकेट्स ले लिए हैं। साथ ही टिशू लिए हैं थोड़े, ये कभी बैग में रखने में काम आ जाते हैं। और ये वाले टिशू लिए हैं जो गाड़ी में रखने के लिए या घर में यूज़ होने के लिए आराम से काम आ जाएंगे। ठीक हो गया। मेडिकेम ले लिए मैंने एहतियातन, ताकि मेरे 2 मंथ्स से बाद भी मुझे इतनी प्रॉब्लम ना हो। ठीक, बर्तन हर वक्त धुलते हैं तो मैं ये वाला साबुन यूज़ करती हूँ बर्तन धोने के लिए। सर्फ के मैंने 3 पैकेट्स ले लिए, मिक्स एंड मैच करके यूज़ करती हूँ। एक्सप्रेस पावर और एक्सप्रेस अल्ट्रा ये करके। और फिर ये लिया है मैंने ब्लीच। यार ये वैसे ब्लीच तो पता नहीं 800 और 900 का भी है, लेकिन ये ब्लीच ना बड़ा अच्छा तो मतलब 180 का मिला है मुझे। और ये फुल अच्छा बड़ा है, मतलब अगर आप देखें तो अब यूज़ करके बताऊँगी कि इसकी कैसी क्वालिटी है। ये हैंड वॉश लिया जो किचन में यूज़ होता है, कॉटन बर्ड्स हैं। एक ले लिया मैंने बच्चों का और अम्मा का शैम्पू। साथ ये वाला शैम्पू मैकले का मैं यूज़ करती हूँ। और साथ मैच बॉक्स। कोशिश की है कि वो चीज़ें यूज़ की जाएं, जैसे कि मेडिकेम भी हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान मेड है, और एक्सप्रेस सब ज़्यादातर चीज़ें कोशिश मेरी ये रहती है कि हम अपने पाकिस्तान मेड ही चीज़ें यूज़ करें। अगर आप मेरा सामान में भी देखें और मेरी ये टॉयलेटरीज़ में भी देखें तो माशाल्लाह सब चीज़ें ऐसी हैं। और ये हाँ, ये भी लिया है एक लेमन मैक्स, ये भी काम आ जाता है, बहुत ज़रूरी होता है किचन वगैरह, काउंटर टॉप, चूल्हे साफ़ करने के लिए। तो बस ऑल दैट इंशाल्लाह फिर जो है दोबारा हाजिर होंगी एक और अच्छे से ज़बरदस्त से व्लॉग के साथ। आप लोगों ने स्टे ट्यून विद मी इंशाल्लाह। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में। आज ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वाला ज़बरदस्त सा जो है ना ग्रॉसरी व्लॉग कैसा लगा। ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।